जय अमरनाथ शिव शंकर दोस्तों, मेरे डेली व्लॉग में आप सभी यूट्यूब दोस्तों का दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स, शेयर करके अपना प्यार और सपोर्ट दें। धन्यवाद। आज मैं आपको बाबा अमरनाथ शिव शंकर की दिव्य और पावन कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसको सुनकर सभी पापों का नाश होता है तथा शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो ध्यान लगाकर सुने। अमरनाथ की पवित्र कथा हिंदू धर्म में भगवान शिव के महान रहस्यों और उनकी भक्ति के प्रति गहन आस्था को व्यक्त करती है। ये कथा न केवल भक्तों के लिए श्रद्धा का स्रोत है, बल्कि इसके श्रवण से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अमरनाथ गुफा जम्मू और कश्मीर में स्थित एक अद्भुत तीर्थ स्थल है। यहाँ हर वर्ष प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग बनता है, जिसे अमरनाथ शिवलिंग कहा जाता है। ये शिवलिंग भगवान शिव के अमरत्व और उनके दिव्य स्वरूप का प्रतीक है। अमरनाथ की गुफा और वहाँ का शिवलिंग भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ भी कहा जाता है। अमरनाथ गुफा भगवान शिव के सभी धार्मिक स्थलों में से एक है, क्योंकि इसी स्थान पर भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य कहानी बताई थी। इसकी विशेषता यह है कि यहाँ पर स्वयं प्रकट होने वाली प्रकृति द्वारा बनाई गई बर्फ से शिवलिंग है, जो स्वयं प्रकट हो जाती है, और इस शिवलिंग के दर्शन आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होकर रक्षाबंधन तक और सावन के महीने में लाखों भक्त श्रद्धालु इस स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस पवित्र गुफा के दर्शन मात्र से ही भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। हालांकि शिवलिंग के दर्शन काफी कठिन यात्रा के बाद ही प्राप्त होते हैं। अमरनाथ की कथा, जो भी इस अमर कथा को सुन लेता वह अमर हो जाता है। पुराणों में संस्मरण है कि एक बार मां पार्वती ने बड़ी उत्सुकता के साथ बाबा श्री विश्वनाथ देवाधिदेव महादेव से यह प्रश्न किया कि ऐसा क्यों होता है कि आप अजर अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से वर्षों की कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है। जब मुझे आपको ही प्राप्त करना है तो फिर मेरी ये तपस्या क्यों, मेरी इतनी कठोर परीक्षा क्यों, और आपके कंठ में पड़ी यह परमुंड माला तथा आपके अमर होने का कारण व रहस्य क्या है। महाकाल ने पहले तो माता को ये गूढ़ रहस्य बताना उचित नहीं समझा, परंतु माता की स्त्री हट के आगे उनकी एक न चली। तब अंततोगत्वा महादेव शिव को मां पार्वती को अपनी साधना की अमर कथा, जिसे हम अमृतत्व की कथा के रूप में जानते हैं, इसी परम पावन अमरनाथ की गुफा में कही। भगवान शंकर ने मां पार्वती जी से एकांत व गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा, जिससे कि अमर कथा को कोई भी जीव, व्यक्ति और यहाँ तक कोई पशु पक्षी न सुन ले, क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता वह अमर हो जाता। इस कारण शिव जी मां पार्वती को लेकर किसी गुप्त स्थान की ओर चल पड़े। सबसे पहले भगवान भोले ने अपनी सवारी नंदी को पहलगाम पर छोड़ दिया, इसलिए बाबा अमरनाथ की यात्रा पहलगाम से शुरू करने का तात्पर्य या बोध होता है। आगे चलने पर शिव जी ने अपनी जटाओं में चंद्रमा को चंदनवाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में और कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। आगे की यात्रा में अगला पड़ाव गणेश टाप पड़ता है। इस स्थान पर बाबा ने अपने पुत्र गणेश को भी छोड़ दिया था, जिसको महागुना का पर्वत भी कहा जाता है। पिस्सू घाटी में पिस्सू नामक कीड़े को भी त्याग दिया। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवनदायिनी पांचों तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। इसके साथ मां पार्वती संग एक गुप्त गुफा में प्रवेश कर गए। कोई व्यक्ति, पशु या पक्षी गुफा के अंदर प्रवेश कर अमर कथा को न सुने, इसलिए शिव जी ने अपने चमत्कार से गुफा के चारों ओर आग प्रज्वलित कर दी। फिर शिव जी ने जीवन की अमर कथा मां पार्वती को सुनाना शुरू किया। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई, जिसका शिव जी को पता नहीं चला। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। इस समय दो सफेद कबूतर श्री शिव जी से कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज निकाल रहे थे। शिव जी को लग रहा था कि मां पार्वती कथा सुन रही है और बीच बीच में हुंकार भर रही हैं। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली। कथा समाप्त होने पर शिव का ध्यान पार्वती मां की ओर गया, जो सो रही थी। शिव जी ने सोचा कि अगर पार्वती सो रही है तब इसे सुन कौन रहा था। तब महादेव की दृष्टि कबूतरों पर पड़ी। महादेव शिव कबूतरों पर क्रोधित हुए और उन्हें मारने के लिए तत्पर हुए।
इस पर कबूतरों ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है, यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर शिव जी ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। कहा जाता है कि आज भी वह कबूतर का जोड़ा अमरनाथ गुफा के पास देखा जाता है। इसे शिव पार्वती का रूप माना जाता है, अतः ये कबूतर का जोड़ा अजय अमर हो गया। माना जाता है कि आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को यहाँ प्राप्त होता है। इस तरह से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई व इसका नाम अमरनाथ गुफा पड़ा, जहाँ गुफा के अंदर भगवान शंकर बर्फ के निर्मित शिवलिंग के रूप में विराजमान है। पवित्र गुफा में मां पार्वती के अलावा गणेश के भी अलग से बर्फ से निर्मित प्रतिरूपों के दर्शन किए जा सकते हैं। इस पवित्र गुफा की खोज के बारे में पुराणों में भी एक कथा प्रचलित है कि एक बार एक गडरिये को एक साधु मिला, जिसने उस गडरिये को कोयले से भरी एक बोरी दी, जिसे गडरिया अपने कंधे पर लादकर अपने घर को चल दिया। घर आकर उसने बोरी खोली तो वह आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि कोयले की बोरी अब सोने के सिक्कों की हो चुकी थी। इसके बाद वह गडरिया साधु से मिलने व धन्यवाद देने के लिए उसी स्थान पर गया जहाँ पर साधु से मिला था, परंतु वहां उसे साधु नहीं मिला, बल्कि उसे ठीक उसी जगह एक गुफा दिखाई दी। गडरिया जैसे ही उस गुफा के अंदर गया तो उसने वहां पर देखा कि भगवान भोले शंकर बर्फ के बने शिवलिंग के आकार में स्थापित थे। उसने वापस आकर सबको ये कहानी बताई और इस तरह भोले बाबा की पवित्र अमरनाथ गुफा की खोज हुई। इस मंदिर की वैसे तो पौराणिक मान्यता है, वो महत्व अनेक है, और जिसमें हिंदुओं के इस पवित्र गुफा की विशेषता यह है कि यहाँ पर बर्फ से बनने वाला शिवलिंग बेहद सुंदर और चमकदार दिखाई पड़ता है, जिसके कारण इसे बर्फानी बाबा, स्वयंभू व हिमानी शिवलिंग आदि के नामों से जाना जाता है, जिसके श्रद्धालु दर्शन करते हैं। अमरनाथ की यात्रा पूरे साल में लगभग 45 दिन तक की जाती है, जो इसकी अनेक मान्यता होने के कारण इसके दर्शन केवल भारत से ही नहीं बल्कि अनेकों देशों से लोग इसके रहस्य को जानकर दर्शन करने के लिए आते हैं। अनेकों मान्यताओं के अनुसार अमरनाथ की यात्रा महाभारत काल से ही होती आई है, और जिसमें बौद्ध काल में भी इस अमरनाथ यात्रा के प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि इस अमरनाथ गुफा के बारे में कल्हन की राजतरंगिणी तरंग द्वितीय पुस्तक में देखने को मिलता है। इस पुस्तक के अनुसार कश्मीर के राजा सामदिमत शिव के बहुत बड़े भक्त थे, जिसमें में पहल गांव के वनों में बर्फ से बनी शिवलिंगों की पूजा करते थे, जिसके कारण इस उल्लेख से पता चलता है कि यह तीर्थ यात्रा काफी प्राचीन है। और इतना ही नहीं, इनका उल्लेख बृगेश संहिता, नीलमत पुराण, कल्हन की राजतरंगिणी आदि में अमरनाथ तीर्थ के बारे में काफी सारा उल्लेख मिलता है। अमरनाथ यात्रा में भक्त बर्फीले रास्तों और कठिन मार्गों से होकर गुजरते हैं। यह उनके धैर्य, श्रद्धा और भगवान शिव में विश्वास की परीक्षा होती है। यात्रा के दौरान भक्तों को यह एहसास होता है कि भगवान शिव हर कष्ट और संकट से मुक्ति दिलाने वाले हैं। अमरनाथ की कथा न केवल भगवान शिव की महिमा का बखान करती है, बल्कि यह हमारे जीवन में भक्ति, समर्पण और आत्मज्ञान का महत्व भी बताती है। इसका श्रवण और गुफा के दर्शन भक्त को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्रदान करते हैं। जय बाबा बर्फानी। आप सभी शिव भक्तों का धन्यवाद।